हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक बात पूछूं, सर्दियों का सबसे बेस्ट डिश आपको क्या लगता है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सबसे बेस्ट डिश आपको क्या लगता है सर्दियों में? मैं बताऊं, मेरा बेस्ट डिश क्या है। ये है उड़द की दाल की खिचड़ी। इसमें थोड़ी सी मैंने अरहर की दाल भी डाली है, बथुए का रायता और मूली। ये मेरे बेटे का भी बेस्ट है और मेरे लिए भी बहुत बेस्ट है। हफ्ते में 2 बार तो मैं ये काली दाल की खिचड़ी बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। किस किस की ये पहली पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैंने प्रेगनेंसी टाइम पे भी ना यही खाई है। और इसमें मैंने हरी चटनी डाली है, हरी चटनी बथुए के रायते में डाली है। अब खाने का मज़ा आएगा, असली मज़ा। घर पे कोई नहीं है, मैंने सोचा चलिए आज खिचड़ी बनाते हैं। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। और ये खिचड़ी जब तक आप हाथ से नहीं खाओगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। हाथ से खाने में ना इसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। हम्म हम्म, ये होता है सर्दियों का बेस्ट मील। आज बेटा घर पे नहीं है ना, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। शाम को ड्यूटी चली जाऊंगी और फिर ड्यूटी से सुबह सीधे हॉस्पिटल चली जाऊंगी। हॉस्पिटल से घर आऊंगी, खाना बनाऊंगी और शाम को फिर ड्यूटी चली जाऊंगी। ड्यूटी होम केयर, नाइट में मैं होम केयर कर रही हूँ। और घर पे पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना, वो वाली ड्यूटी है मेरी। तो वो मैंने पकड़ ली है कल से। जन्नत, सच्ची बता रही। मजा आएगी। आज मैंने सुबह आते ही वीडियो एडिट करी दीपू भैया वाली। फिर उसके बाद मैंने अपने ग्रुप की जो फ्रेंड्स हैं, मेरा एक ग्रुप है छोटा सा, हम 5 फ्रेंड्स हैं उसमें, कभी मिलवाऊंगी आपको। जिनमें से मैं किसी से मिली नहीं हूँ सामने से, बस सिर्फ अर्चना से मिली हूँ। अर्चना मेरी छुटकी, जो आप जानती हो। हम 5 लोगों का ग्रुप है और ग्रुप का नाम है हम 5। जब से मैंने वो ग्रुप बनाया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी में ना नया रंग आ गया है। उन लोगों के साथ थोड़ी हंसी मजाक करके, थोड़ा खुश रहकर, मतलब वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत थक जाती हैं, उनकी ज़िंदगी का अकेलापन भी दूर हो जाता है। तो हम लोग चारों पांचों जब लाइव पर बैठते हैं ना, तो सबके मन इतने खुश होते हैं ना, चेहरे इतने खिले हुए होते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया। तो सुबह आके मैंने सबको वीडियो कॉल किया ग्रुप पे, मन को खुश किया, एनर्जी लेकर आई मैं। उनसे बात करके एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी आती है। उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। अकेली थी तो मेरा मन किया पहले तो जी भर के बात कर, मज़े कर उनके साथ, फिर उसके बाद घर का काम कर। तो मैंने, भूख भी लग रही थी तो मैंने कहा पहले खाना खाओ फिर काम कर। सबसे पहले शरीर है, मन है, उसके बाद काम है। मेरा तो यही फंडा है ना। मेरे अलग ही फंडे हैं। मैं क्या सोचती हूँ दोस्तों, हर इंसान ना मेहनत करता है, हर इंसान अपनों के लिए करता है, मेहनत करता है, जॉब करता है, सेक्रीफाइस करता है, अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस करता है ना, अपनी हॉबी तक को सेक्रीफाइस करता है। लेकिन जब सब लोग सक्सेस हो जाते हैं उसकी मदद से,
आपके सेक्रीफाइस से औरों को सक्सेस मिल जाती है, सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, ज़िंदगी जी नहीं। अपनों के लिए, रिश्तों के लिए करते करते हम खुद की ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, वो समय निकल जाता है। तब हमें याद आता है कि काश मैं ये भी अपने लिए करता, काश मैं ये भी करता, तब मौका मिला था मैंने नहीं किया था, तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मैंने नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था, मजबूरी थी। बहुत सारी चीज़ें ना तब ध्यान आती है। और जिनके लिए हम कर चुके होते हैं ना, जिनके लिए हमने ये त्याग किया होता है, उन लोगों को उसकी कदर नहीं होती, फिर हमें पछतावा होता है यार जिनके लिए हमने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, इतना त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, अपनी खुशी, अपनी हॉबी, अपना समय, अपना पैसा, उनको तो हमारी कदर ही नहीं, वो तो चले गए अपने रास्ते, भूल गए हमें। तो अबे भैया जा दो। तो यही सब देख कर ना, एक मिनट से जाने दो फिर करती हूँ बात। तो चला गया। मेरा ज़िंदगी का यही फंडा है, मैंने सीख लिया। ऐसा नहीं मैंने लाइफ में कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं, मैंने बहुत किया। मैंने सबसे पहले रिश्तों में ना अपनी तरफ से 100% दिया है। बहुत रोई हूँ मैं रिश्तों के लिए, बहुत कुछ अपना खो दिया मैंने उन रिश्तों के लिए, अपनों को खो दिया मैंने उन रिश्तों के लिए। तब जाके मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने लिए सोचूंगी, अपने शरीर के लिए सोचूंगी, अपने स्वास्थ्य के लिए सोचूंगी, अपनी खुशी के लिए सोचूंगी, उसके बाद मैं दूसरों के लिए सोचूंगी। मैं अपना शरीर खराब कर लूँ, अपना स्वास्थ्य खराब कर लूँ, और जिनके लिए करूँ उनको कोई रत्ती भर फर्क ना पड़े, तो क्या फ़ायदा। ऐसे भी तैसे में जाए, ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग, ऐसी सोच वाले लोग। अब मैंने अपने आप को बदल लिया है। अब मैं मेरे लिए जीती हूँ, मेरी खुशी के लिए जीती हूँ। मेरा मन करता है घर का काम करने का, मैं करती हूँ। मेरा मन करता है कि नहीं मैं थकी हुई हूँ, मेरे शरीर से नहीं होगा, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, या दोस्तों से बात कर लेती हूँ, मन हल्का कर लेती हूँ, या फिर कोई पिक्चर लगा लेती हूँ, पर अपने आप को खुश रखती हूँ। और ऐसे लोगों से तो मैं बहुत दूरी बना ली मैंने, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी थी, जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान रहती थी, जिनकी वजह से मुझे टेंशन रहती थी, जिनकी वजह से मैं अपने आप को बहुत ही लो फील करती थी, बहुत ही कम फील करती थी, मैं अपने आप को ज़ीरो फील करती थी। तो मैंने ऐसे लोगों से ना बहुत दूरी बना ली। वो मेरी सोच में भी नहीं है, मेरे दिमाग में भी नहीं है, मेरे जहन में भी नहीं है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना सीख गई हूँ। और ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके आपको भी ऐसा ही फील होगा। इससे पहले अभी आप समझ जाओ। महान तो आप कभी बन नहीं पाओगे, चाहे आप किसी के लिए अपनी जान दे दो। कोई आपको मेडल नहीं मिल जाएगा महानता का, कभी नहीं मिलेगा। आप जितनी किसी के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना, जितना आप अपना फ़र्ज़ समझ रहे हो, जितना आप कष्ट भोग के अपनों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपनों के काम आ रहे हो, उतना ही आपको लोग बेवकूफ़ समझना शुरू कर देंगे। आप जितने मेहनती हो ना, आप जितने बड़े दिलदार हो, दुनिया की नज़र में आप उतने ही बेवकूफ़ बन जाओगे। आने वाले समय में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, लोग भी नहीं बचेंगे, आप अकेले रह जाओगे। इसलिए अभी से अपने लिए खुशी का ज़रिया ढूंढ लो, खुशी रहना सीख लो, खुश रहना सीख लो। मैं उन्हीं लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ जो मेरी खुशी में खुश हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं, मुझे समझाते हैं।
मेरी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। मैं उन्हीं से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। अदरवाइज जिसने मुझे नहीं समझा, जिसने मुश्किल समय में मेरे साथ नहीं दिया, उनसे दूर से राम राम। साफ कहना, सुखी रहना। ऐसी ही हूँ मैं। किसी को अच्छी लगूँ या बुरी लगूँ, मेरी बला से, पर मैं खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी उठाती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी खिचड़ी? बना कर देखिएगा। मज़ा आ गया। और धूप में बैठ के बाहर और भी मज़ा आ गया। और उसके ऊपर आप लोग मेरे साथ हो, मुझे सुन रहे हो, शायद समझ भी रहे हो। शायद कुछ लोग मजाक में ले लेंगे, शायद कुछ लोग सुनकर समझेंगे। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।